श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम अंतरांतरेण युक्ते। द्वितीय अध्याय तृतीय पाद का ये चतुर्थ सूत्र हम भाष्यकार की दृष्टि से देखेंगे। पहले काशिकाकार को एक बार देखते हैं। द्वितीया स्वर्यते न तृतीया। आचार्य काशिकाकार कह रहे हैं कि यहाँ द्वितीया अधिकृत है। द्वितीया स्वर्यते अर्थात द्वितीया अधिक्रियते, स्वरितेनाधिकारः। न तृतीया, तृतीया नहीं। ये बताने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि इससे पूर्व वाले सूत्र में तृतीया का विधान था, तो स्वाभाविक रूप से प्रथम जो प्रतीति होती है वो इस प्रकार की होती है कि शायद अब तृतीया आगे चल रही है, द्वितीया नहीं। लेकिन आप लोगों ने पारिभाषिक में एक वाक्य पढ़ा होगा कि चकार से अनुकृष्ट जो अनुवृत्तियां होती हैं वो एक सूत्र तक ही होती है। लेकिन यहाँ तो चकार से अनुकृष्ट कर रहे हैं यहाँ कर्मणि को। तृतीय च होश छंदसी में चकार के द्वारा कर्मणि को अनुकृष्ट किया है ना, तो इससे एक प्रथम प्रतीति ऐसी हो सकती कि शायद अब कर्मणि आगे नहीं जा रहा, तृतीया ही आगे चलेगा। तो उसको स्पष्ट करने के लिए आचार्य ने बताया कि नहीं, द्वितीया को ही स्वरित किया हुआ है, स्वरित युक्त किया हुआ है, स्वरित चिन्ह युक्त। जैसे धातुओं में करते हैं ना अनुनासिक चिन्ह युक्त, तो वैसे यहाँ द्वितीया को स्वरित किया हुआ है, तो इसलिए वही अधिकृत है। तृतीया को स्वरित नहीं किया हुआ है, तो इसलिए तृतीया नहीं अधिकृत है, तृतीया नहीं अनुवृत्त हो रही है। अंतरांतरेण शब्दौ निपातौ साहचर्याद् गृह्येते। अंतरा और अंतरेण ये दोनों शब्द निपात ही लिए जाते हैं। जैसे यहाँ भी जो अंतरेण है वो तृतीयांत जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ये तृतीयांत नहीं है, विभक्ति प्रतिरूपक निपात है। कल भी आया था ना विभक्ति प्रतिरूपक निपात। किसको कह रहे थे? अभितः को। अभितः को विभक्ति प्रतिरूपक निपात बता रहे थे ना। वैसे हमने उदाहरण के रूप में देखा था पुरोग्रतो ग्रेशु सर्ते है। वहाँ पे अग्रे शब्द भी विभक्ति प्रतिरूपक निपात है। यहाँ पे अंतरांतरेण युक्ते में ये अंतरेण भी निपात है, इसी के लिए लिखा गया है अंतरांतरेण शब्दौ निपातौ साहचर्याद् गृह्येते। अंतरा शब्द तो निपात है ही है, उसके साहचर्य से अंतरेण को भी यहाँ पर निपात ही समझा जाता है। अभ्याम योगे द्वितीया विभक्तिर्भवति। इन दोनों निपातों के योग में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। षष्ठी अपवादो अयम योगः, षष्ठी का अपवाद है। यदि ये विधान ना करते तो षष्ठी पाती, क्योंकि अंतरा अंतरेण दोनों का एक अर्थ तो है मध्य, बीच में, तो जिसका बीच बताएंगे उसके साथ संबंध में षष्ठी होनी थी। तो इसलिए कह रहे हैं षष्ठी अपवादो अयम योगः। तत्र अंतरा शब्दो मध्यमाधेय प्रधानमाचष्टे। अंतरा शब्द तो मध्यमाधेय प्रधान को कहता है, माने दो वस्तुओं के बीच में या दो को आधार बना के जो एक उन पर आधृत होगा बीच में, उस आधृत वस्तु को, उस आधेय को ये अंतरा शब्द कहेगा। अंतरा उससे युक्त होगा तो उसमें द्वितीया हो जाएगी। जैसे अभी आगे उदाहरण दिखाएंगे। अंतरा त्वाम च माम च कमंडलुः। अंतरा शब्द मध्यम आधेय प्रधान को कहता है, मध्यम को कहता है अर्थात आधेय प्रधान को कहता है। अंतरेण शब्दस्तु तच्च विनार्थम च। और अंतरेण शब्द के दो अर्थ है, मध्यम भी अर्थ है
जो बीच में वस्तु होगी उसको कहने के लिए भी, और विना अर्थम च, विना अर्थ वाला भी है अंतरेण शब्द। अंतरा त्वाम च माम च कमंडलुहु, तो त्वाम और माँ, तुम्हारे और मेरे बीच में, तो अंतरा का संबंध किसके साथ है? युष्मद और अस्मद के साथ, तो उन दोनों में द्वितीया हो गई। त्वाम च माम च अंतरा कमंडलुहु, अंतरेण त्वाम च माम च कमंडलुहु, यहाँ पे भी वही अर्थ है, तुम्हारे और मेरे बीच में कमंडलू रखा है। तो अंतरेण का योग युष्मद अस्मद के साथ है, तो उनमें द्वितीय विभक्ति दिखाई गई है। अंतरेण पुरुषकारम न किंचित लभ्यते, यहाँ पे बिना अर्थ वाला अंतरेण शब्द प्रयोग हो रहा है। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। युक्त ग्रहणम किम, कह रहे हैं कि युक्ते क्यों पढ़ा? अंतरांतरेण युक्ते, ये युक्ते पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो कहा अंतरा तक्षशिलां च पाटलिपुत्रं च सृघ्नस्य प्राकारः, कि जो युक्त होंगे ना अंतरांतरेण के साथ, उन्हीं में द्वितीया होगी, अन्य में नहीं होगी। वहाँ तो षष्ठी ही हो जाएगी, जैसे सृघ्नस्य में षष्ठी हो गई। अंतरा तक्षशिलां च पाटलिपुत्रम च, ये तो संबद्ध है अंतरा के साथ कि तक्षशिला और पाटलिपुत्र के बीच में सृघ्न का प्राकार है, तो सृघ्न तो अंतरा के साथ संबद्ध नहीं है ना सीधे सीधे। तो सृघ्न में द्वितीया नहीं हुई, षष्ठी ही हो गई। तो जो अंतरा और अंतरेण के साथ युक्त होंगे, संबंध में होंगे साक्षात, उसमें द्वितीया होगी। व्याख्याकारों को देखिए, न्यासकार पद्मंजरीकार क्या कह रहे हैं। न्यासकार को पहले देख लीजिए। अंतरांतरेण शब्दों निपातो साहचर्याद् गृह्येते इति, अयम अंतरा शब्दो यद्यपि स्त्री प्रत्यांतोऽस्ति तथा अस्त्री प्रत्यांतोऽपि अंतरेण शब्दस्तु अस्त्री प्रत्यांतो गृह्यते। न्यासकार की दृष्टि के अनुसार अभी देख रहे हैं हम। न्यासकार कहते हैं कि ये अंतरा शब्द यद्यपि स्त्री प्रत्यांत भी है और अस्त्री प्रत्यांत भी है, दोनों प्रकार से, ठीक है। स्त्री प्रत्यांतोऽस्ति तथा अस्त्री प्रत्यांतोऽपि, स्त्री प्रत्यांत भी है और उसी प्रकार से अस्त्री प्रत्यांत भी अंतरा शब्द है। अंतरेण शब्दस्तु अस्त्री प्रत्यांतो गृह्यते, लेकिन अंतरेण शब्द तो अस्त्री प्रत्यांत ही है, ऐसा दिखाया न्यासकार ने। यश्चास्त्री प्रत्यांतो अंतरा शब्दः स निपात एव, और जो अस्त्री प्रत्यांत अंतरा शब्द है वो निपात ही है। अस्त्री प्रत्यांत अंतरा शब्द निपात रूप ही है। इति अंतरा शब्दस्य तावन् निपातस्य ग्रहणम, इसलिए अंतरा शब्द जो कि निपात है उसी का ग्रहण करते हैं। अतस्तेन निपातेन साहचर्याद् अंतरेण शब्दस्यापि तस्यैव ग्रहणम, इसलिए जो अंतरा शब्द निपात है उसके साहचर्य के कारण से अंतरेण शब्द का भी उसी रूप वाले का ग्रहण होता है। तस्यैव ग्रहणम अर्थात निपात रूपस्यैव ग्रहणम। तेन अनिपातो यस् तृतीयांतो अंतरेण शब्दः, तो उससे होता ये है कि जो अनिपात रूप तृतीयांत अंतरेण शब्द है और यश्च तावन्तो अंतरा शब्दस् ताभ्याम योगे द्वितीया न भवति, तो यहाँ दो का ग्रहण है और दो को छोड़ दिया गया है। किस किस को छोड़ दिया? अंतरेण जो तृतीयांत है उसको छोड़ दिया और अंतरा जो टाबंत है उसको छोड़ दिया, उनका ग्रहण नहीं है, उनके योग में द्वितीया नहीं होती। किम ते बाभ्रवाणाम शालंका अयनानाम च अंतरेण गतेन, ऐसा प्रयोग दिखा रहे हैं। कोई बाभ्रव समुदाय के लोग हैं और कोई शालंकायन समुदाय के लोग हैं और वो आपस में मान लो विवाद कर रहे हैं किसी बात पे, कोई तीसरा उनके भीतर जो है वो जा करके कुछ कह रहा है, तो उस तीसरे व्यक्ति को कोई अन्य कह रहा है, कोई चौथा व्यक्ति आके उसको कह रहा है कि आप क्यों उन दोनों के बीच में जा रहे हो। किम ते बाभ्रवाणाम शालंकायनानाम च अंतरेण गतेन ग्रामयोर अंतरायाम पुरी वसति, और ये एक अलग प्रयोग दिखाया है। देखिए पहला जो प्रयोग था वहाँ पे अंतरेण प्रयोग हो रहा है और अंतरेण का अर्थ भी बीच में ही है ना, मध्य में है, लेकिन फिर भी षष्ठी हो रही है। बाभ्रवाणाम
शालंकायनानाम च अंतरेण गतेन। इसी तरह से एक और प्रयोग दिखा रहे हैं, ग्रामयोर अंतरायाम पुरी वसति। दो गांवों के बीच में जो पुरी है, जो एक नगर है, पुर है, वहाँ पर देवदत्त रहता है। ग्रामयोर अंतरायाम पुरी वसति इति अंतर शब्दोत्र विशेष वचन। यहाँ पे अंतर शब्द विशेष का वाची है, विशेष वचन है। गमिरपि ज्ञान वचन, और गम भी जो है ज्ञान वाची है। गम जो गतेन बनाया है ना, तो कह रहे हैं किम ते बाभ्रवाणाम शालंकायनानाम च अंतरेण गतेन, अर्थात किम ते विशेषेण ज्ञानेन इत्यर्थः। तो ये कुछ अपवाद रूप भी प्रयोग हैं, लेकिन उनके अर्थ फिर थोड़े थोड़े भिन्न हो जाते। ग्रामयोर अंतरायाम पुरी वसति, यहाँ पे तो पुरी का ही एक तरह से विशेषण हो गया है अंतरायाम। दोनों में सप्तमी हो रही है ना, ग्रामयोर अंतरायाम पुरी, गांव के बीच वाले नगर में ये व्यक्ति देवदत्त रहता है। षष्ठी अपवादोऽयं योगः, ये षष्ठी अपवाद सूत्र है। शेष लक्षणायाम षष्ठ्याम प्राप्तायाम अस्य आरंभात् षष्ठी अपवादत्वमस्य योगस्य अंतरेण शब्दार्थ प्रदर्शन द्वारेण विस्पष्टीकर्तुमाह तत्र इत्यादि। तत्र यद् अपेक्षं मध्यत्वं ततो मध्येन व्यतिरेके समुपजनिते षष्ठी प्राप्नोति। जिसकी अपेक्षा से मध्यत्व है, ततो मध्येन व्यतिरेके समुपजनिते, तो उसमें जो मध्य है उसके द्वारा व्यतिरेक होने पर षष्ठी प्राप्त होती है। विना अर्थोपि शेष एव, बिना अर्थ भी शेषार्थी अत्रापि षष्ठी एव प्राप्नोति। अंतरा ताम च माम च कमंडलु तव मम मध्ये कमंडलुरित्यर्थः। अतः कमंडलु शब्दात् द्वितीया कस्मात् न भवति? कमंडलु से क्यों नहीं हुई द्वितीया? तो कहा सत्यपि अंतरांतरेण योगे तस्य प्राधान्यात्, तस्य प्राधान्यात्। तथा ही कमंडलोः स्वार्था प्रवृत्तिः युष्मदस्मतोस्तु परार्था। कमंडल की अपना स्वार्थिक प्रवृत्ति है, युष्मदस्मत् की तो परार्थ प्रवृत्ति है। कमंडलु विशेषणत्वेन तयोः प्रवृत्तत्वात्, क्योंकि कमंडल के विशेष के रूप में वो युष्मदस्मत् प्रयोग हो रहे हैं। वाक्य में अंतरा ताम च माम च कमंडलुः कहना किसको चाहते हैं? सर्वतः प्रधान रूप में कमंडलु को ही। तो इसलिए ये ऐसा दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कमंडलु की तो, कमंडलु को और किसी को नहीं बताना, उसकी तो स्वार्था प्रवृत्ति है। युष्मदस्मद की तो उसके लिए प्रवृत्ति हो रही है, कमंडलु की स्थिति बताने के लिए। इसलिए कमंडलु विशेषण के रूप में युष्मदस्मद का प्रयोग हो रहा है वाक्य में। तत्र कमंडलोः स्वार्थे वर्तमानात् प्राधान्येन अवस्थितत्वात् प्रातिपदिकार्थात् अप्रच्युतत्वात् परत्वात् प्रथमैव भवति। तो चूंकि कमंडलु स्वार्थ में वर्तमान है, प्राधान्य रूप से अवस्थित है और प्रातिपदिकार्थ से अप्रच्युत है, माने प्रातिपदिकार्थ में ही उसकी स्थिति है, प्रातिपदिकार्थ से वो हटा नहीं है, अन्य कोई अर्थ उसमें आया नहीं, प्रातिपदिकार्थ ही है उसमें मुख्य रूप से। तो इसलिए परत्वात् प्रथमैव भवति, अंतरांतरेण युक्ते भी पाए और प्रातिपदिकार्थ भी पाए, तो फिर परत्व से उसमें प्रथमा ही हो जाती है। द्वितीयायास्तु अप्रधाने युष्मदस्मत् शब्दे अवकाशः, द्वितीया का अवकाश तो युष्मदस्मत् शब्द में है। इति ताभ्यां तेनैव प्रथमान्तेन कमंडलुनोपजनिते व्यतिरेके षष्ठ्यां प्राप्तायां द्वितीया विधीयते। तो इसलिए ताभ्याम, ताभ्याम माने उन दोनों शब्दों से, युष्मदस्मदाभ्याम, युष्मदस्मद्भ्याम, तेनैव प्रथमांतेन कमंडलुना उपजनिते व्यतिरेके, वो जो प्रथमांत कमंडलु है उससे उपजनित जो व्यतिरेक है उसके कारण से षष्ठी की प्राप्ति होने पर द्वितीया का विधान किया जा रहा है। अंतरेण पुरुषकारम का अर्थ दिखा दिया है, बिना पुरुषकारेण इत्यर्थः।
पद्मंजरीकार को देखिए, अंतरांतरेण शब्दों इत्यादि ननु यथा नौर्नाविबद्धा न इतरेतर त्राणाय भवति तादृगेतत्। पद्मंजरीकार जो है वो थोड़ा व्यंग्य कर रहे हैं कि अंतरांतरेण युक्ते में आपने कहा कि अंतरांतरेण शब्दों निपातौ साहचर्याद गृह्यते, कि साहचर्य के कारण से ये निपात गृहीत है। तो पद्मंजरीकार ये कहना चाहते कि दोनों ही शब्द अनियत हैं। यदि कोई भी एक ऐसा निश्चित हो ना कि ये तो केवल निपात ही है, तब तो उसके साहचर्य से दूसरे को निपात ग्रहण कर लोगे, लेकिन ये तो दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो किसको किसके साहचर्य से निश्चित कर रहे हो आप, है ना। उसी के लिए जो है ये उदाहरण दे रहे हैं, ननु यथा नौर नावी बद्धा नेत्रेतर त्राणाय भवति। एक नाव दूसरी नाव में बंधी हो तो फिर वो कोई किसी को नहीं बचा सकते, एक डूबेगी तो दोनों डूबेंगे। बाहर से कोई अन्य आश्रय हो तब तो ऐसा हो सकता है कि बचा लिया जाए, लेकिन नाव में ही बंधी है तो फिर कौन किसका आश्रय है। द्वयोरपि निपातत्व व्यभिचारात, कह रहे हैं कि ये भी ऐसा ही है, क्योंकि दोनों ही निपातत्व का व्यभिचार कर रहे हैं, दोनों ही अंतरा शब्द भी और अंतरेण भी उसी अर्थ में नियत है ऐसा नहीं है, या निपात रूप में ही अवस्थित है ऐसा नहीं है, दोनों व्यभिचरित हैं। सत्यम, तो जब ऐसा आक्षेप किया जिज्ञासु ने तो समाधाता कहता है सत्यम, आपकी बात तो ठीक है, साहचर्यात् साजात्यम लक्ष्यते। यहाँ जो काशिकाकार ने साहचर्य शब्द का प्रयोग किया है ना, साहचर्यात् गृह्यते, उस साहचर्य से साजात्य लक्षित होता है, सजातीयता लक्षित होती है। सजातीय विजातीय भावे सजातीय प्रत्ययो भवति तद यथा गुरु भार्गवौ इत्युक्ते ग्रहयोरेव प्रतीतिर्भवति न तु आचार्य परशुरामयोः। जैसे कि ये कह रहे हैं कि सजातीय और विजातीय दोनों यदि हो तो सजातीय की प्रतीति हो जाती है, जैसे कि तत्तद यथा गुरुर भार्गवौ इति उक्ते, ये बोला गुरुर भार्गवौ, तो यहाँ पे गुरु तो जो है ग्रह का नाम है निश्चित रूप से, ठीक है, और साथ में भार्गव बोल रहे हैं, तो साथ में भार्गव बोलने से परशुराम आचार्य का ग्रहण नहीं होता, वो भी भृगुपुत्र हैं परशुराम, तो भार्गव ग्रहण करने से उनकी भी प्रतीति हो सकती है, ठीक है, लेकिन उनकी प्रतीति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि गुरु के साथ साजात्य के कारण से भार्गव से भी ग्रह विशेष का ही ग्रहण होता है। गुरुर भार्गव इत्युक्ते ग्रहयोरेव प्रतीतिर्भवति न तु आचार्य परशुरामयोः। गुरु से आचार्य की और भार्गव से परशुराम अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। ये उदाहरण देकर के बता रहे हैं। सजातीय और विजातीय भाव जहाँ संभव हो तो वहाँ पर मतलब ऐसे जैसे गुरु का अर्थ आचार्य हो सकता है, और फिर आचार्य और परशुराम जी भी आचार्य हैं, वो भीष्म जी के भी आचार्य हैं, भीष्म जी के भी धनुर्विद्या के आचार्य हैं परशुराम जी, तो वो भी अर्थ लिया जा सकता था, गुरु से आचार्य ले लें और भार्गव से परशुराम अर्थ ले लें। तो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर सजातीय प्रतीति गुरु से साक्षात गुरु नाम वाला जो ग्रह है वो अभिप्रेत है, और उसके साजात्य से फिर भार्गव से भी ग्रह विशेष ही लिया जाता है, वहाँ भार्गव से परशुराम अर्थ नहीं लिया जाएगा। गुरु भार्गव इति उक्ते ग्रहयोरेव प्रतीतिर्भवति न तु आचार्य परशुरामयोः। तो एक समाधान ये दिया है कि साहचर्य का अर्थ यहाँ साजात्य है, क्योंकि यदि गुरु से हम ग्रह अर्थ लें और भार्गव से हम जो है वो परशुराम अर्थ ले लें तो फिर वो विजातीय अर्थ का ग्रहण हो जाएगा ना। तो गुरु से ग्रह ले रहे हैं तो भार्गव से भी ग्रह विशेष। यद्वा, या फिर एक और हेतु दे रहे हैं, अंतरा शब्देन अतृतीयांतेन साहचर्याद अंतरेण इत्यस्यापि ग्रहणम, कि अंतरा शब्द अतृतीयांत है, ये तो स्पष्ट है। तो
इस अतृतीयांत के साहचर्य से अंतरेण को भी अतृतीयांत लिया जाएगा, और अंतरेण जो अतृतीयांत है वो निपात रूप ही है, सच निपात एव, वो निपात ही है। तथा अंतरेण शब्देन अटाबंतेन साहचर्याद अंतरा शब्दस्यापि अटाबंतस्यैव ग्रहणम। माने साहचर्य तो बनेगा लेकिन थोड़ा लंबा बन गया। पहले कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे कि अंतरा शब्द अतृतीयांत है, उसके साहचर्य से अंतरेण शब्द को भी अतृतीयांत रूप को ही ग्रहण करेंगे। तो जो अतृतीयांत को ग्रहण करेंगे तो वो अतृतीयांत तो निपात ही होता है। तो इतना तो निश्चित हो गया ना यहाँ पर आकर के कि अंतरेण शब्द निपात ही है। अब उस निपात के साहचर्य से अंतरा शब्द को भी निपात वाले रूप को ही लिया जाएगा, टाबंत को नहीं लिया जाएगा। ऐसे फिर दोनों निपात रूप ही गृहीत होंगे। साहचर्य इस तरह से देखें, अंतरा शब्देन अतृतीयांतेन साहचर्याद अंतरेण इत्यस्यापि अतृतीयांतस्य ग्रहणं स च निपात एव। तथा अंतरेण शब्देन अटाबंतेन साहचर्याद अंतरा शब्दस्यापि अटाबंतस्यैव ग्रहणम्। चूंकि ये जो अंतरेण शब्द हमने निपात रूप निश्चित किया ना, ये तो अटाबंत है, तो इसके साहचर्य से फिर अंतरा भी अटाबंत ही लिया जाएगा, और जो अंतरा अटाबंत होगा वो तो निपात ही होगा, सच निपात एव। तो इस तरह दोनों निपातों का ग्रहण हो गया। षष्ठ्यपवादो योग इति असति अस्मिन् योगे शेषत्वात् षष्ठी प्राप्नोति। यदि ये सूत्र ना होता तब अंतरांतरेण के साथ कौन सी विभक्ति पाती, षष्ठी पाती। सती तो अस्मिन् उपयुक्तत्वात् षष्ठी न भवति। और जब ये सूत्र बना दिया है तो चूंकि ये अर्थ कह दिया गया यहाँ, तो ये अर्थ शेष रूप अर्थ नहीं रहा ना, तो शेष षष्ठी शेषे का विषय नहीं बनेगा। उपयुक्तत्वाद अर्थात इस अर्थ का उपयोग हो गया यहाँ पे। वहाँ तो जो अनुपयुक्त अर्थ है, जो अकथित अर्थ है, शेष अर्थ है, वही लिए जाते हैं ना, ये तो उपयुक्त हो गया, तो इसलिए यहाँ पे षष्ठी नहीं होती। इति अपवादत्व एतस्य, इसलिए इस सूत्र का अपवादत्व है। ये किसका अपवाद है, षष्ठी का। मध्यमाधेय इति, ये पंक्ति लिखी है काशिकाकार ने, तत्र अंतरा शब्दो मध्यम आधेय प्रधानम आचष्टे। तो मध्यमाधेय पर पदवंजलिकार लिख रहे हैं आधेय परतंत्रम इत्यर्थः। आधेय परतंत्रम इत्यर्थः, आधेय परतंत्र को कह रहा है। आधेय को कह रहा है अर्थात आधेय परतंत्र को कह रहा है अंतरा शब्द। सप्तम्यन्तस्य मध्य शब्दस्य अर्थे वर्तते इति यावत्, इसका अभिप्राय ये है कि अंतरा शब्द सप्तम्यन्तस्य मध्य शब्दस्य अर्थे वर्तते, अर्थात मध्य इस अर्थ को कह रहा है। अंतरा कहें कि मध्य कहें एक ही बात है। तामच मामच अंतरा कमंडलुः, उसी का अर्थ न्यासकार ने यही दिखाया है ना, तव च मम च मध्ये कमंडलुः।